बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। श्याम नामक उसका पुत्र उसके साथ रहता था। वह आलसी और मूर्ख था। बूढ़ी माँ उसकी मूर्खता से दुखी थी। वह पुत्र किसी भी काम में उसकी सहायता नहीं करता था। इसी कारण वह बूढ़ी औरत कष्टमय जीवन बिता रही थी। एक बार वह बूढ़ी औरत बीमार हो गई। वैद्य ने उसे पलंग से न उतरने का आदेश दिया। अब घर का प्रबंध कौन करता? बाजार से चीजें कौन लाता? इसलिए 2-3 दिन बाद उसने फिर घर का काम करना आरंभ किया। लेकिन जब वह भोजन बना रही थी तब घर में कुछ सामान आदि नहीं था। उसने पुत्र से कहा, बेटा, बाजार से केकड़ा ले आओ। 1 रुपए में 10 केकड़े आते हैं। श्याम को ये सुनते ही बहुत आलस लग गया। फिर भी वो जाने के लिए मजबूर था क्योंकि उसे खुद बहुत भूख लगी थी। श्याम बाजार की ओर चल दिया। चलता हुआ वह बाजार पहुंचा। सुबह का समय था। उसने बाजार में ताजी सब्जियां देखी। उसे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही थी। मछली बेचने वाले से 10 केकड़े खरीदे। कुछ समय बाद वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। थका हुआ श्याम नदी के किनारे विश्राम करना चाहता था। वो अपनी नींद को अब और नहीं रोक सकता था। उसने विचार किया कि घर में मेरी माता मेरा इंतजार कर रही होगी। इसलिए उसके मन में एक विचार आया। एक-एक केकड़ों को निकालकर वह कहने लगा, अरे केकड़ो, आप नदी पार करके इस मार्ग से मेरे घर की ओर चलो। मेरी माता इंतजार कर रही है। अपने घर की पहचान भी उसने बतलाई। इसके बाद श्याम पीपल की छाया में सो गया। केकड़े प्रसन्न होते हुए नदी के पास आए। वे उछल के नदी के पानी में प्रवेश कर गए। केकड़े श्याम की तरह मूर्ख नहीं थे। घर के दरवाजे पर उसकी माता उसका इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद जब श्याम की नींद टूटी तब दोपहर ढल चुकी थी। वह नदी पार कर तेजी से अपने घर पहुंचा और माँ को कहने लगा, माँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। माता ने कहा, इतने समय तक तू कहाँ रहा? केकड़े कहाँ है? श्याम सहज भाव से बोला, मैंने 10 केकड़े सुबह ही अपने घर की ओर भेज दिए थे। क्या वे अभी तक नहीं आए? माता ने अपने हाथों से अपना मस्तक पकड़कर कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि केकड़े नदी में रहते हैं। इस समय भी वे आनंद से नदी में कूद रहे हैं। तेरे जैसे मूर्ख पुत्र को धिक्कार है। यहाँ से चला जा, मैंने भोजन नहीं बनाया है।